एक्सरसाइज 5.3 प्रश्न है 3 का 8 नंबर। ए एन बराबर 4 और डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है, तो एन और ए ज्ञात करें। चलिए हल करते हैं। यहाँ दिया गया है ए एन बराबर 4 और ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। अब एक एन ए तो पता नहीं और एन माइनस 1 डी हमारा कितना है, डी है 2 बराबर 4। अब इसको 2 से गुना कर देंगे तो ए 2 गुना एन तो 2n और 2 गुना 1 तो 2 बराबर 4। अब इसको इधर ले आइए, ए बराबर 4, ये इधर आएगा तो प्लस में 2 और ये प्लस में तो ये माइनस में 2n, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 4 2 6 घटा 2n, ये हो गया समीकरण 1। फिर दिया गया है आगे एस एन बराबर -14 और एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -14। एन तो पता नहीं, n/2 और 2 ए का मान कितना हम लोग निकाले हैं 6 - 2n निकाले हैं और प्लस n-1 और डी का भी वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है बराबर -14। तो n/2 अभी गुना कर देंगे, 2 छक 12 और 2 दूनी 4n प्लस 2 गुना n तो 2n और 2 गुना 1 तो 2 बराबर -14। n/2 तो n/2। अब ये 12 में से 2 घटेगा तो 10 और 4 में से 2n घट जाएगा तो घटा में 2n और बराबर -14। अब n/2 गुना अगर 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा। जैसे कि देखिए n/2 गुना 10, 2 का 2 2 पचे 10, अब 5 गुना n कीजिएगा तो 5n आया ना। तो यहाँ पे n/2 गुना 10 किए तो 5n और घटा है तो घटा। अब n/2 गुना 2n करेंगे तो e2 और e2 कट जाएगा तो n गुना n बचेगा, यानी n का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा n का स्क्वायर अब बराबर है -14। अब ये माइनस में है, दोनों को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस में n स्क्वायर और माइनस में 5n और ये पहले से ही माइनस में 14 बराबर 0। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस देखिए e14 और इसमें ने कुछ 1 गुना तो 14 कम 14। अब इस 14 को क्या करना है, गुणनखंड करके ये बीच वाला पद लाना है, यानी 2 सती 14, तो 7 में से 2 घटता है तो 5 बच भी जाता है, 7 दूनी 14 हो जाता है, यानी 1 हो जाएगा -7n और 1 हो जाएगा प्लस में 2n और माइनस में 14 तो 14 बराबर 0। अभी दोनों में कॉमन क्या है, n कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा n और माइनस में 7। अब यहाँ पे इस दोनों में क्या कॉमन है 2, तो यहाँ बचेगा n और माइनस में 7 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है n-7, तो इसमें क्या कॉमन है, जब n-7 कॉमन लगे यहाँ बचेगा n और इसमें बचेगा प्लस में 2 बराबर 0। अगर n + 2 = 0 तो n = -2, जो कि ये मान नहीं होगा क्योंकि n का मान हमेशा धनात्मक होता है, n का मान हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। इसीलिए ई नहीं लेंगे तो n-7 = एक और है 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा +7, यानी ये हमारा धनात्मक में आ गया, तो एक आंसर हो गया n बराबर, ये n का मान निकल गया। अब a का मान निकलना है तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6 - 2n, a बराबर 6 - 2n, तो a 6 - 2 7, n का मान कितना निकाले 7, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 घटा तो घटा 7 दूनी 14, तो 14 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा -8। अतः a बराबर -8 और n बराबर 7, ये हो गया आंसर।